प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। एनआरएचएम के नियमितीकरण के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में चर्चा अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल 14,220 अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिनके वेतन का 60% भार भारत सरकार द्वारा और 40% भार राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक NHM नया रायपुर अटल नगर दिनांक 7/1/2022 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन हेतु वर्ष 2021-22 में 398.68 करोड़ की वार्षिक स्वीकृति कार्य योजना प्राप्त हुई थी। अगर नियमितीकरण किया जाता है तो कुल वार्षिक व्यय रुपए 469.37 करोड़ की आवश्यकता होगी, जो कि वार्षिक स्वीकृति से रुपए 70.68 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अधिभार होगी। उल्लेखनीय है कि नियमितीकरण पश्चात 60% केंद्रांश निरंतर प्राप्त होता रहेगा। अन्य राज्यों में जहां ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है, उन राज्यों में निरंतर केंद्रांश दिया जा रहा है। अगर इन कर्मियों का नियमितीकरण किया जाता है तो उपरोक्त रुपए 70.68 करोड़ राशि की अतिरिक्त भार राज्य शासन को वहन करना होगा। कृपया नियमितीकरण हेतु समुचित कार्रवाई के निर्देश देना चाहेंगे। TS सिंहदेव मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया था और शासन के द्वारा जो बताया गया था कि NRHM के कर्मचारियों को अगर नियमित किया जाता है तो 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है 60% की, वह लगातार दी जाती रहेगी। अगर उनको नियमितीकरण किया जाएगा तो सरकार को ज़्यादा बोझ सरकार के ऊपर नहीं आएगा। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जा सकता है। अगली जो अपडेट है, संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। 25/7/2023 को तृतीय शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर्स, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़, विशेष में दिया गया संविदा पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में। आप सभी को पता है कि प्रदेश में समस्त विभागों के 45,000 संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के ऊपर एस्मा जैसा कानून लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं और सरकार के कई बार प्रयास करने के बाद भी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त नहीं हो रही है। यहाँ तक कि संविदा कर्मचारी अनशन पर भी बैठ गए हैं, भूख हड़ताल उनके द्वारा की जा रही है, खून से भी उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, लेकिन इसके बाद भी शासन उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही। इसके बाद अब सरकार के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और जो संविदा कर्मचारी हड़ताल पर उपस्थित हैं या जिनके द्वारा सरकार के द्वारा जो एस्मा कानून लगाया गया उसका उल्लंघन किया जा रहा है, अब सरकार के द्वारा ये पत्र जारी कर हड़ताली संविदा कर्मचारियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है। 3 दिन के समय सरकार के द्वारा दिया गया है। 3 दिन के भीतर अगर काम पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार का एक पत्र और जारी किया गया महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से। यह पत्र भी 25/7/2023 को ही जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से भी जो कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित नहीं है, हड़ताल में है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यह पत्र जारी किया गया। आप देख सकते हैं इसमें समस्त हड़ताली कर्मचारियों का नाम इसमें दिया गया है और कर्तव्य पर उपस्थित होने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। 3 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। अगर 3 दिन के बीच में ये कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा ये पत्र जारी किए जा रहे हैं। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को दबाने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की जो जायज मांग है उसको तो पूरा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन हड़ताल को दबाने के लिए ऐसे पत्र जारी करके संविदा कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। अगली जो अपडेट है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से यह पत्र जारी किया गया है। प्रति इसमें दिया गया है उप सचिव श्रीमान मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। इस पत्र के माध्यम से जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी संगठन है छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को मुख्य सचिव से मुलाकात कराने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया था और जो अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मुख्य सचिव से मुलाकात कर भी ली गई है। अब इसके आगे की जो कार्रवाई है सरकार को करना है
अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा शासन को अपनी मांगों से अवगत करा दिया गया है। जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था, 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी सरकार के द्वारा जो नियमितीकरण कार्रवाई है पूरी नहीं की गई है। हाल ही में कल की डेट में सरकार के द्वारा एक सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है और फिर से विभागों में काम करने वाले समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी विभागों के द्वारा मांगी गई है। एक सप्ताह के भीतर समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाहिए गई है। अगली जो जानकारी है, क्रेडा विभाग से यह पत्र जारी किया गया है। इसमें अपील की गई है श्री रवि गढ़पाले जी के द्वारा और जन सूचना अधिकारी हैं इसमें श्री राहुल गुप्ता, क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। जानकारी इसमें चाहिए गई है कि दिनांक 22/3/2023 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्रेडा के समस्त कार्यालयों और ऊर्जा पार्कों में कुल कितने प्लेसमेंट कर्मचारी कार्यरत हैं, पदवार कार्यालयवार जानकारी की सत्य प्रति और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भुगतान संबंधी दिशा निर्देश एवं निविदा अनुबंध इत्यादि की जानकारी इसमें चाहिए गई है। और भी कई प्रकार की जानकारी इसमें चाहिए गई है। अगर आप इस पूरे पत्र को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये सारे ही पत्र मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगली जानकारी है, कार्यालय नगर पंचायत अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। 25/7/2023 की डेट में पत्र जारी किया गया है। प्रति है संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर संभाग जगदलपुर छत्तीसगढ़। विशेष में दिया गया है अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। तो शासन के द्वारा जो 5 बिंदुओं पर जानकारी पहले पत्र जारी करके मांगी गई थी, अब इन विभागों के द्वारा शासन को जानकारी भेजी जा रही है। 5 बिंदुओं पर जानकारी शासन ने पूर्व में मांगी थी। कई विभाग ऐसे थे जिनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब शासन के द्वारा फिर से नया फॉर्मेट जारी करके सभी विभागों से जानकारी मांगी जा रही है और अब कर्मचारी संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। समस्त विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी शासन को प्रेषित कराई जा रही है। शासन के द्वारा नया फॉर्मेट जारी करके अलग अलग जानकारी मांगी जा रही है। उसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कितने से कितने वर्ष से विभाग में काम कर रहे हैं, सभी का फॉर्मेट अलग अलग है और जितनी भी कर्मचारियों की जानकारी है सभी एक सप्ताह के भीतर विभागों को भेजना अनिवार्य है। अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को देखना चाहते हैं कि किन कर्मचारियों की जानकारी इसमें भेजी गई है, क्या क्या मापदंड है इसमें, पूरे फॉर्मेट को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मैं इसको डाल दूंगा। आप इसको वहां से देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लगातार डालते रहता हूं। कार्यालय नगर पंचायत अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर से यह जानकारी भेजी गई है। विभागों में काम करने वाले समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी शासन के द्वारा जो 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, इसमें उसी आधार पर जानकारी भर के भेजी जा रही है कि विभागों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें जो नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हैं उनकी भी जानकारी चाहिए गई है, रोस्टर नियम का पालन किया गया है कि नहीं किया गया उसकी भी जानकारी मांगी गई है। तो समस्त प्रकार की 5 बिंदुओं पर जानकारी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, जो विभागों के द्वारा अब भेजी जा रही है। सरकार के द्वारा जारी किया गया है लेटर और एक सप्ताह के भीतर समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी समस्त विभागों से चाहिए गई है। सरकार के पास कुछ विभागों की जानकारी पहले भेज दी गई थी और कुछ विभाग ऐसे थे जिनके द्वारा शासन को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। शासन के द्वारा कल की डेट में यानी 25/7/2023 की डेट में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया था और समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है। तो अब विभागों के द्वारा जानकारी शासन को भेजी जा रही है और जिन विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई थी उन विभागों के द्वारा जानकारी भेजना अनिवार्य है। जो सरकार के द्वारा जानकारी मांगी गई है उसमें 5 वर्ष जिनकी कम से कम सेवा है उनकी जानकारी विभागों के द्वारा मांगी गई है। अब देखना यह है कि सरकार इस जानकारी को कब तक अपने पास मंगा पाती है, क्योंकि पिछली बार जो पत्र जारी किया गया था उसमें जानकारी 4.5 वर्ष में भी सरकार के पास नहीं पहुंच पाई थी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।